बहन को ही पता चला तो सर जो अगर गलती हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, इसकी सलाह करेंगे। हाँ बोलो। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो है जिहाद। एक्चुअली जिहाद फी सबीलिल्लाह होता क्या है? जिहाद एक्चुअली मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद करना, किसी चीज़ के लिए बहुत बहुत कोशिशें करना उस चीज़ के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब जिहाद का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है वो WTC और टेररिज्म एंड ये सारी चीज़ें, तालिबान, ISI। होता क्या है हम लोग को जो मीडिया दिखाता है हम लोग वो देखते हैं, दिस इज जिहाद अकॉर्डिंग टू दैट। और ज़्यादातर लोग जो है आधी दुनिया को पता चली गया इस्लाम इज एसोसिएटेड विद टेररिज्म, व्हिच इज़ नॉट अ फैक्ट। ये बिल्कुल सही नहीं है। क़िताल फी सबीलिल्लाह एक अलग चीज़ है, जिहाद फी सबीलिल्लाह एक अलग चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट। क़िताल फी सबीलिल्लाह वो है जब हम अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए या अपनी डिफेंस में किसी का कत्ल करें। जिहाद फी सबीलिल्लाह इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ जिहाद: जिहाद नफ्स, जिहाद शयातीन, कुफ़ारों के खिलाफ जिहाद और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद। तो जिहाद नफ्स में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो गलत है, लेकिन हमारा दिल उस पर पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं कि ये करने से शायद गुनाह मिले, गलती में पड़े, शायद गलत हो, नहीं करना है, लेकिन वो चीज़ हमें चाहिए, कैसे भी करके करें। उस चीज़ पे काबू करना, उस नफ्स पे काबू करना, इट्स एक्चुअली जिहाद नफ्स। वो मैंने यहाँ पे इसको 3 किस्मों में डिवाइड किया है। एक है दावा। दावा इज़ नॉट वेरी इजी, बहुत आसान नहीं है। किसी गैर मुसलमान के सामने जाके बोलना, आप दावत तबलीग का काम करना कि इस्लाम ऐसा है, ये है, वो है, अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी गट्स चाहिए। ये सोच करके मैं जाऊँगा और वो झापड़ मार के भगा देंगे, जा यहाँ से, क्या बोल रहे हैं, मेरा मजहब सबसे बेस्ट है, सब यही कहते हैं। अब अगर हम लोग अपनी तरफ से जाएंगे, जाके बोलेंगे आप रहने दीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। ये एक किस्म का जिहाद है कि वो चाहे मुझे गाली दे, मुझे कुछ करे, लेकिन अल्लाह की बात रखनी है सामने। पॉइंट नंबर 2, पेशेंस, सब्र। जो दुनिया में सबसे बड़ी जिसके लिए जिहाद चाहिए होती है वो है सब्र। अच्छे कामों के लिए, किसी चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कि वो मुझे मिलेगा, लेकिन एक तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग के पास वो लाहासिल है। लेकिन दुआ और सब्र के जरिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला हमें दे नहीं सकते, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला कर नहीं सकते, बस उसके लिए हमें वी हैव टू हैव पेशेंस। पॉइंट नंबर 3, नमाज, स्पेशली तहज्जुद की नमाज, एंड स्पेशली वो नमाज है जो विंटर्स में होती है। अलार्म बजता रहता है और हमें कहीं ना कहीं वो विस्पर्स आते हैं कि बस 5 मिनट और अलार्म बंद किया और आँख खुली तो फजर भी हो गया, तो हमारी तहज्जुद भी गई और सब गई। ये सारी चीज़ें हमारे नफ्स को कैलकुलेट करती हैं कि हम कितना उनको अपने नफ्स को ओवर पावर करते हैं। तहज्जुद में उठना, ये सारी चीज़ें, पेशेंस रखना। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं जिहाद शैतान, शयातीन। तो इसमें 2 चीज़ एक्चुअली होती है। एक, जब शैतान वसवसा डालता है आपके जहन में, वसवसा एक्चुअली इंग्लिश में उसको विस्पर्स बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बैठे बैठे बस हम लोग घर में हैं, अब जहन में वो चल रहा है कि कहीं मेरी कज़िन मेरी फ्रेंड के साथ वो लोग एक साथ हैं, मेरे बारे में तो कुछ नहीं बात कर रहे हैं, चैन से हम लोग हैं, मेरा हस्बैंड जो है वो ऑफिस में है, लेकिन कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहे। ये अनवांटेड ख्याल, ये वसवसे चैन से इंसान को बैठने नहीं देगा अपने घर में। ये वो वसवसे हैं जिन्हें हमें झिड़कना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से हमें बिना उसको आउज़ुबिल्लाह पढ़े हम उसको भगा नहीं सकते, बट इट विल कीप ऑन ट्रेंडिंग इन आवर माइंड। पॉइंट नंबर 2, डाउट, शक एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें ख़त्म कर देती है। शक एक्चुअली एक मुसलमान में होना ही नहीं चाहिए, अनलेस यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव। आप किसी
نہیں کر سکتے, جسٹ ایک ایلیگیشن اور یہ سب نہیں کر سکتے unless you have a point of view. جہاد کفاروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف more or less same ہے. یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو برا مانتے ہیں, کفار کچھ کرتے ہیں, مشرک کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اچھا نہیں کرنا. حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو برا مانیں, آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اگر آپ اسے اپنے ہاتھ سے روک نہیں پا رہے, آپ اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ وہ بھی نہ کر پائیں تو آپ اسے اپنے دل میں برا مانیں. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. We are supposed to feel bad in our heart کہ وہ چیز جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. پوائنٹ نمبر 2, خود کو ڈیفینڈ کرنا. یہاں پہ قتال فی سبیل اللہ آ جاتا ہے. اگر خود سے سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہے اور اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وی کی ناٹ کیپ کوائٹ. ہم اللہ کے خلاف, اسلام کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے, کوئی بھی نان سینس. جب آپ کا ریلیجن اچھا ہے, ہمارا ریلیجن بہتر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وی آر ناٹ گوئنگ آن, ہم لوگ کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہے کہ آپ اسلام ایکسیپٹ کر لیجیے. اور یہ اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے. لیکن اگر آپ آ کے ہمارے اوپر اٹیک کریں یا بلی کریں تو اٹس آر ڈیوٹی ٹو اسٹے فرم آن آر تھنگ. سورہ انفال میں ورس نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈو ناٹ رن اوے فرام دا بیٹل فیلڈ. ایک بیٹل فیلڈ سے آپ واپس نہیں جا سکتے بیکاز اٹ از اے بورڈ ٹو ہیل. وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ فرم آن واٹ یو آر سیئنگ. اور اگر آپ کسی کے مخالفت کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یو ہیو ٹو اسٹے فرم آن اٹ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 216 میں کہ جہاد ہر ایک مسلمان پر فرض ہے, خواہ وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہ پسند ہو لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں پسند ہو وہ ہمارے لیے ناپسند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اللہ کو عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق. جزاک اللہ.